तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं माय लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 28 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था डाबिन को, जो कि उन छपरी लड़कियों के रैपट मारने वाली होती है जो कि जिनशॉल को परेशान कर रही होती हैं। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं पास्ट एंचियोल को। और ऑब्वियसली ये वाला सीन एक काफी ज्यादा पुराना सीन होता है। पास्ट एंचियोल इस वक्त काफी ज्यादा सुस्ता रहा होता है और खुद से कहता है मुझे किसी को रैपट मारने का मन कर रहा है। लेकिन इतने में ही एंचियोल देखता है कि उसके बगल में दो बंदे फाइट कर रहे होते हैं। हालांकि ये बंदे पहले एंचियोल से कभी नहीं मिले होते, लेकिन उसके बावजूद भी ये फाइट करते हुए आपस में बोल रहे होते हैं, अबे ओए हरामजादे, क्या तू जानता है मैं एंचियोल के मिडिल स्कूल के दोस्त का भाई हूँ। तो क्या हुआ हरामजादे, मैंने भी एंचियोल को इंस्टाग्राम में फॉलो करा है। लगता है तू चाहता है कि मैं एंचियोल को यहाँ पे बुला लूं। हरामजादे, तुझे पता भी है कि एंचियोल और मैं एक दूसरे के कितने ज्यादा करीब हैं। और सिर्फ यही लोग नहीं, और भी कई सारे लोग होते हैं जो फाइट करते हुए एंचियोल का नाम लेते हैं ताकि वो चौड़े बन सके सबके सामने। और एंचियोल को ये बात समझ आ चुकी होती है कि लोग उसके नाम का फायदा उठाने की सोच रहे हैं खुद के फायदे के लिए, इसलिए कम से कम उसके सामने जो उसका नाम ले रहे होते हैं इस तरीके से एंचियोल उन सबको मार मार के जमीन में गिरा देता है और उनके ऊपर बैठ के खुद से बोल रहा होता है, आखिर ये हरामजादे जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये मुझे जानते हैं। ये जो हरामजादे मेरा नाम लेते हैं मैं तो इन सबको मार भी नहीं सकता क्योंकि ये हजारों की गिनती में है। मुझे लगता है इस प्रॉब्लम से निपटने का मेरे पास कोई एक अच्छा रास्ता होना चाहिए। एक मिनट, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है। मानना पड़ेगा मैं एक जीनियस हूँ। और इसी के बाद से एंचियोल ने बनाया होता है अपना सर्वेंट कोड, यानी कि उसके नीचे जो गुलाम होंगे वो उसके लिए किस तरीके से काम करेंगे। और उसके एंचियोल ने कुछ नियम भी लिखे होते हैं जो इस पेपर में सारे के सारे लिखे हुए हैं। यानी कि एंचियोल यहाँ पे एक तरीके का राजा किस्म का होता है। और अपनी प्रजा को चलाने के लिए एंचियोल सबसे पहले 4 बंदों को चुनता है। और इन 4 बंदों को सारे के सारे नियम कानून बताने के बाद एंचियोल इन चारों को कहता है, ये जिम्मेदारी तुम लोगों की है कि कोई भी मेरा नाम बिना मतलब में ना ले। अगर मैंने दोबारा सुना कि कोई मेरे नाम का फायदा बिना मतलब के उठा रहा है तो मैं तुम्हारे सर धड़ से अलग कर दूंगा। और इसके बाद से इन चारों का काम शुरू हो जाता है ये ढूंढना कि एंचियोल का नाम बिना मतलब के कौन ले रहा है। और एंचियोल के सर्वेंट कोड के मुताबिक ये जो चारों बंदे होते हैं ये चारों रैंक 1 के सर्वेंट होते हैं। और इनका काफी ज्यादा खौफ होता है एंचियोल की वजह से, क्योंकि रैंक 1 बहुत कम लोगों को मिलती है। इनमें से एक का नाम होता है ग्वांगू यूक। इस बंदे का काम होता है बंदों को मार के उनके दांत तोड़ना और वो सारे के सारे दांत तोड़ के कलेक्ट करना। दूसरे का नाम होता है जुनशॉक चोई। और इस बंदे की खासियत होती है कि ये कभी भी किसी के सामने झुकता नहीं है। इसकी जिंदगी में इसने सिर्फ एक बंदे के सामने अपना सर झुकाया होता है और वो होता है एंचियोल जैंग। तीसरे बंदे का नाम होता है लकी चैंग। और ये बंदा काफी ज्यादा चालाक किस्म का बंदा होता है जो फाइट में अपने दुश्मन के पैटर्न को काफी अच्छे से समझ लेता है कि वो किस तरीके से फाइट करने वाला है। और चौथे बंदे का नाम होता है शैंग जुन ली। और इस बंदे की खासियत होती है कि इसके पंचेस यानी कि फिस्ट काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और एंचियोल को अपने बंदों को इस तरीके से रैंक देके काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है, इसलिए एंचियोल काफी सारी रैंक्स बनाता है जो इन बंदों की रैंक से नीचे लेवल की होंगी। क्योंकि एंचियोल अगर और नीचे रैंक वाले बंदे बनाएगा तो रैंक 1 वालों को अच्छा लगेगा कि उनके नीचे भी कोई काम करता है। लेकिन पास्ट एंचियोल ने ये सारे का सारा सिस्टम बहुत ही पहले बनाया था, इसलिए फ्यूचर वाले एंचियोल को ये सिस्टम अब याद नहीं रहता क्योंकि ये काफी समय पहले की बात है। बट वो जैसे तैसे याद करता है कि उसने क्या सिस्टम बनाया था और खुद को ही 2nd रैंक दे देता है, यानी कि जीनू किम की बॉडी के अंदर। और खुद को रैंक 2 का बंदा बता के ही फ्यूचर एंचियोल ने कुछ छपरियों से अपना पीछा छुड़वाया होता है ताकि उसको उन छपरियों से फाइट ना करनी पड़े और पास्ट चेंज ना हो। लेकिन छपरियों को फ्यूचर एंचियोल के ऊपर यकीन नहीं हो रहा होता और वो अपने आप में कहते हैं, नंबर 2 के सर्वेंट वाली लिस्ट में कौन कौन है हमें अच्छी तरीके से पता है, लेकिन ये बंदा काफी अजीब है, हमने इसका नाम पहले कभी नहीं सुना। मुझे लगता है इसने झूठा मोटा सर्टिफिकेट बनाया है हम लोगों को धोखा देने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डाबिन का पुराना वाला सीन, यानी कि जिस वक्त वो लाइब्रेरी में फ्यूचर एंचियोल से मिलने के लिए आने वाली होती है। और लाइब्रेरी आने के लिए डाबिन ने काफी ज्यादा रिसर्च करी होती है कपड़े पहनने में। डाबिन ने यूट्यूब में काफी सारी वीडियोस देखी होती है कि उसको कौन से कपड़े पहनने चाहिए लाइब्रेरी जाते हुए जब उसे एक लड़के को इम्प्रेस करना है। और कमाल की बात यह है जो आप में से काफी सारे बंदों ने नोटिस नहीं करी होगी कि डाबिन जो यूट्यूब की वीडियो देख रही होती है ये सारी चीजें जानने के लिए कि उसको कौन से कपड़े पहनने हैं, वो वीडियो वो देख रही होती है हान्युल की, यानी कि जोई की। और उम्मीद करता हूँ कि लुकिसम वाली जोई यानी कि हान्युल को आप भूले नहीं होंगे, यानी कि अपनी हान्युल इतनी ज्यादा फेमस है कि यहाँ पे भी उसको देखा जाता है। लेकिन उससे भी हैरानी वाली बात तो यह है कि मुझे लगा था कि मानवा में ये बताया नहीं गया होगा कि ये लड़की हान्युल है, लेकिन सरप्राइजिंगली मानवा वालों ने ये बात बता दी है कि ये लड़की हान्युल है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये लुकिसम की एक कैरेक्टर है। तो खैर डाबिन ने सिर्फ कपड़ों में ही ध्यान नहीं दिया होता, उसने खाना बनाना भी सीखा होता है ताकि वो जीनू के लिए खाना बना सके। डाबिन बेचारी इतनी ज्यादा खुश होती है कि वो लाइब्रेरी में जीनू के साथ वक्त बिताएगी और जीनू उसके साथ फ्लर्टिंग करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जीनू वहाँ पे आया होता है जिनशॉल के साथ और डाबिन की तरफ तो वो देख भी नहीं रहा होता, इसलिए डाबिन बेचारी का दिल बहुत ही बुरी तरीके से टूट जाता है। लेकिन
सिचुएशंस में मसाला तो तब आता है जब डाबिन उदास होकर वॉशरूम में बैठी हुई होती है और वॉशरूम के बाहर वाले हिस्से में जिनशॉल मार खा रही होती है छपरी लड़कियों की। डाबिन सोच रही होती है कि वो जिनशॉल को पिटने देगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। वो जिनशॉल को बचाने के लिए आ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं डाबिन को ऐसा लग रहा होता है कि जिनशॉल उसकी दोस्त है। हालांकि वो ये बात मानने को तैयार नहीं होती। और अभी हम देखते हैं डाबिन अपने हाथ की घड़ी उतारते हुए सामने वाली छपरी लड़कियों को कहती है, ऑब्वियसली एक वाइफ रखेल को बचाने के लिए कुछ तो करेगी। और गाइस माफ करना कि मुझे ये शब्द कहना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे यही शब्द लिखा है तो मुझे कहना पड़ रहा है। लेकिन मैं जानता हूँ आप में से काफी सारे प्यारे भाई लोग ऐसे हैं जो मुझे इसी बात के लिए अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि मैं गाली वगैरह नहीं देता। हालांकि ये शब्द कोई गाली नहीं है। लेकिन जो अभी छपरी लड़कियां होती है डाबिन को कहती हैं, हे डाबिन तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम इसको बचाने की कोशिश कर रही हो? लेकिन कुतिया तेरे लिए एक हमारे पास बुरी खबर है, हमें पता चल चुका है कि तू एक लूजर है। हाँ छोटी कुतिया कहेगी, हमें तेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। हा 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 हा। तेरी हिम्मत कैसे हुई एंचॉल का नाम लेके हम लोगों से बचने की? अभी जिनशॉल डाबिन को बोल रही होती है, डाबिन मैं भी फाइट कर सकती हूँ। डाबिन कहती है, चुपचाप से मेरे पीछे खड़ी रह, तू इतनी ज्यादा सूखी हड्डी है कि ये लोग तेरे एक रैपट मारेंगे और तू सीधा जमीन में बिछ जाएगी। लेकिन छपरी लड़की अभी डाबिन को कहती है, कोई बात नहीं डाबिन तू भी आजा, तुझे भी मैं काफी समय से मारना चाहती थी। और ना जाने क्यों ये छपरी लड़की अभी हैरान होकर कहती है, क्या ये नोटिफिकेशन विंडो किस चीज की है? इसकी बात से ऐसा लग रहा है जैसे इसके सामने कोई नोटिफिकेशन विंडो आई है। वैसे भी इसके हाथ में इसका फोन नहीं है, इसलिए मुझे डाउट हो रहा है कहीं इस छपरी लड़की के पास क्वेस्टिज्म की जैसा विंडो वाला सिस्टम ना हो। बट अभी हमें इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। और इसी के साथ डाबिन इस लड़की के मुंह पे एक खतरनाक सा रैपट मारती है और इस रैपट का नाम होता है मास्टरी ऑफ स्लैप। ये थप्पड़ कोई मामूली थप्पड़ नहीं होता, ये काफी ज्यादा थप्पड़ खतरनाक होता है, जो कि किसी को नॉकआउट करने के लिए नहीं मारा जाता और ना ही किसी को दर्द देने के लिए मारा जाता है। इसलिए छपरी लड़की को समझ नहीं आ रहा होता है कि इसने ये रैपट क्यों मारा है, उसको तो दर्द भी नहीं हुआ। लेकिन छपरी लड़की की दोस्त ये चीज देख के हैरान हो जाती है कि जिस एरिया में इस लड़की के थप्पड़ पड़ा होता है उसका पूरा का पूरा मेकअप वहां से उतर चुका होता है। और डाबिन ने ये थप्पड़ इसलिए ही मारा था क्योंकि किसी लड़की के तुम थप्पड़ मार दो उसकी बेइज्जती उस चीज में ज्यादा नहीं होगी, लेकिन जब बात उसकी खूबसूरती में आ जाएगी तो उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा। और मन ही मन जो लड़कियां ये वीडियो देख रही होंगी मेरी बात से एग्री करेंगी। और ये जो डाबिन के सामने वाली लड़की होती है उसके पूरे आधे चेहरे से मेकअप हट चुका होता है और ये पूरा का पूरा मेकअप डाबिन के हाथ में चिपक चुका होता है। यानी कि छपरी लड़की का यहाँ पे पूरी तरीके से मजाक बन के रह जाता है। ये सब कुछ देख के जिनशॉल कहती है, तुम तो सच में बैडएस हो। उप्स माफ करना, ऐसे शब्द इस्तेमाल करने के लिए मैं खुद को डिमेरिट देती हूँ, लेकिन तुम्हारी ये जो कमाल की स्किल है इसके लिए मैं तुम्हारी जितनी भी तारीफ करूँ उतनी कम है। और यार डाबिन ने इसी के साथ यहाँ पे एक इको फ्रेंडली गाली का भी आविष्कार कर दिया है। यानी कि अगर कोई लड़की हो जिसने काफी ज्यादा मेकअप करा हुआ है तो आप उसको बोल सकते हो, एक रैपट में तेरा सारा का सारा मेकअप उतार दूंगा। लेकिन कुछ छपरी लड़कियां ऐसे भी बोल सकती है कि हमने तो मेकअप करा ही नहीं है। और डाबिन के सामने वाली लड़की भी यही बोल रही होती है, मैंने तो मेकअप करा ही नहीं है। और अभी नर्वसनेस में डाबिन को ही झूठा बोल रही होती है, बट सच को कोई टाल नहीं सकता। दरअसल डाबिन अभी जैसी है वो अभी ऐसी नहीं बनी है, वो बचपन से ही वैसी है जब पैदा हुई थी। जब डाबिन एक छोटी बच्ची थी उसे तब से ही रैपट मारने की आदत थी और वो मजाक मजाक में लेजेंडरी जिनशॉल पार्क के भी रैपट मार देती थी, जो कि उसके फादर हैं। और भले ही इस वाली मानवा में जिनशॉल पार्क की शक्ल थोड़ी अलग दिखा रही है, लेकिन ये सच में जिनशॉल पार्क ही है। और जो लड़की जिनशॉल पार्क के रैपट मार सकती है तो आप सोच लो कि वो लड़की कितनी खतरनाक होगी। हालांकि जिनशॉल पार्क बेटी समझ के रैपट मारने देता होगा, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात है जिनशॉल पार्क के रैपट मारना। और प्रेजेंट मोमेंट में डाबिन ने छपरी लड़की के एक और रैपट बचा दिया होता है। इतने में ही दूसरी लड़की डाबिन को मारने के लिए आगे आ रही होती है और घुमा के डाबिन के मुंह पे एक खतरनाक सा रैपट मार देती है और वो भी डाबिन का मेकअप निकालने की सोच रही होती है अपने रैपट से। ये रैपट डाबिन के पड़ चुका होता है जो कि उसने जानबूझ के खाया होता है और वो कहती है, तुम जानते हो जब तुम किसी को थप्पड़ मारते हो तो दूसरे वाले को भी मौका देना चाहिए, क्योंकि सुंदरता का हक इस दुनिया में सबको है। आसान शब्दों में डाबिन ने खुद को ये रैपट इसलिए मारने दिया होता है क्योंकि वो कोई ज्यादा मेकअप करती ही नहीं है। भले ही डाबिन का मेकअप उतर भी जाए उसके बावजूद भी वो नेचुरली काफी ज्यादा सुंदर होती है। और यही बात देख के सामने वाली लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन इसी के साथ डाबिन इसका कान पकड़ती है और कहती है, तो कुतिया तेरा गला तेरे चेहरे से काला लग रहा है, तू जरूर फाउंडेशन नंबर 23 का इस्तेमाल कर रही है ना? आजा अब तेरी थोड़ी सी क्लीनिंग कर दूं कुतिया। और डाबिन अभी एक रैपट में इस लड़की का फेस वॉश करने वाली होती है, लेकिन इतने में ही कुछ छपरी लड़के यहाँ पे पहुंच जाते हैं जो कि डाबिन के ऊपर पानी फेंक देते हैं। इसके बाद ये छपरी लौंडे अपने साथ की लड़कियों को कहते हैं,
आखिर यहाँ पे ये सब कुछ क्या चल रहा है? मैं सोच रहा था तुम इतनी देर से अंदर क्या कर रही हो। लेकिन ये लड़का यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ ही नहीं पाता। भले ही उसकी गर्लफ्रेंड यहीं पे होती है, लेकिन उसका मेकअप उतर चुका होता है, इसलिए वो पहचान में नहीं आ रही होती। इसलिए जिस लड़की का मेकअप नहीं उतरा होता वो लॉन्डो को समझाती है ये वही दोनों लड़कियां हैं जिनको तुम जानते हो, लेकिन इनका मेकअप उतर चुका है। डाबिन ने यहाँ पे 2 लड़कियों का मेकअप उतारा होता है और बेचारी जिनशॉल अभी यहाँ पे डाबिन की मदद करने की कोशिश कर रही होती है उसको इन लड़कों से बचाने के लिए। हालांकि जिनशॉल बेचारी कुछ कर नहीं सकती क्योंकि वो काफी ज्यादा क्यूट है और थोड़ी सी वीक है। और ये लॉन्डे भी जिनशॉल और डाबिन का फेस वॉश करने वाले होते हैं पानी से। हालांकि डाबिन और जिनशॉल को इस चीज का कोई खास असर पड़ेगा नहीं क्योंकि ज्यादातर ये दोनों इतना ज्यादा मेकअप नहीं करते हैं और जो डाबिन है वो मेकअप सिर्फ शौक के लिए करती है, वैसे उसे मेकअप की जरूरत नहीं है। अभी जिनशॉल यहाँ पे लगातार सीटी बजा रही होती है ताकि इनकी मदद करने के लिए यहाँ पे कोई आ जाए। और जैसे ये लॉन्डे इन दोनों के ऊपर यहाँ पे पानी फेंकते हैं, इन दोनों के सामने आ जाता है फ्यूचर एंजियोल जिसने सिर्फ अभी एक कच्छा पहना होता है और खड़ा खड़ा यहाँ पे डाबिन का काफी ज्यादा नमक वाला खाना खा रहा होता है। एंजियोल के ऊपर पानी गिरते ही वो कहता है लगता है इस पानी से नमक कम होने में थोड़ी सी मदद मिली है। डाबिन, खाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरा यकीन है तुम्हारा जो भी बॉयफ्रेंड होगा ये खाना उसको पसंद आएगा। डाबिन के अभी आंसू आ जाते हैं और वो शर्माते हुए कहती है क्या मेरा कोई और बॉयफ्रेंड होगा? आखिर तुमने मुझे समझा क्या है? क्या मैं बहुत कमजोर लड़की हूँ? एंजियोल अपनी सर डाबिन के मुंह पे रख देता है और कहता है हाँ मैं ऐसा ही सोच रहा हूँ। और ये छपरी लौंडे अभी एंजियोल को बोल रहे होते हैं अबे साले तू यहाँ पे नहीं, मेरा मतलब है सर 2 नंबर के सर्वेंट आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? वैसे आप इस लड़की के लगते क्या हो? डाबिन अभी रो रही होती है क्योंकि फ्यूचर एंजियोल यहाँ पे उसके बॉयफ्रेंड की बात कर रहा होता है, लेकिन उसका कोई और बॉयफ्रेंड है ही नहीं, वो जीनू को ही पसंद करती है यानी कि फ्यूचर एंजियोल को। और फ्यूचर एंजियोल डाबिन के सर पे हाथ रख के इन लॉन्डो को कहता है मैं इस लड़की का बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए तुम इसे परेशान नहीं कर सकते, मैं नंबर 2 का सर्वेंट हूँ। अभी नंबर 2 का सर्वेंट होने की वजह से फ्यूचर एंजियोल से लॉन्डे डर तो चुके होते हैं, लेकिन इतने में ही यहाँ पे नंबर 1 का सर्वेंट पहुंच जाता है यानी कि टूथ कलेक्टर। और ये बंदा एंजियोल को कॉल करके बता देता है कि यहाँ पे तुम्हारे नाम का कोई गलत फायदा उठा रहा है और अपने आप को 2 नंबर का सर्वेंट बता रहा है, इसका नाम है जीनू किम। और इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है कि अगर फ्यूचर एंजियोल यहाँ पे पकड़ा गया तो पास्ट पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, लेकिन नंबर 1 के बंदे से पकड़ा तो वो जा चुका है। और धप्पा होते ही ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकता है। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।